Hi, myself Dr. Nitin और hope you are enjoying my video very well. और टुडे जब हम बात करेंगे किसकी इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, जब मैं बात करूंगा अपने पास में, तो हम अभी लेके चल रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स याद करते हैं अपने पास में। लेकिन सब्जेक्ट जो चलता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर में चलता है, चाहे वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या किसी दूसरे स्टेट की हो। किसी भी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट चलता है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अगर आपने देखा हो तो आपने देखा है कि मैंने आपको बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं उनको प्रिपेयर करवा दिया, जिसके अंदर मेरे पास में और है, एंड है और नैंड है। ये तीन टाइप के अपने पास में बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, उनको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनके आईसी नंबर भी बताई और कैसे इंटरव्यू में उनके क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर भी अपन ने फोकस कर दिया। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद में कुछ स्पेशल गेट्स के हमने बारे में बात करी जो 100% इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं। यूनिवर्सल गेट्स जो है वो मेरे पास में कौन से होते हैं, एंड नैंड। नैंड और नॉर कर मेरे पास में दो टाइप के यूनिवर्सल गेट होते हैं। कौन सा, NAND नैंड, NOR नॉर। इसको यूनिवर्सल क्यों बोला, यूनिवर्सल इसलिए बोला कि इन गेट के थ्रू मैं सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट को मैं क्या कर सकता हूँ अपने पास में फॉर्म कर सकता हूँ। मतलब मैं नैंड एंड नॉर के थ्रू और गेट बना सकता हूँ, मैं नैंड एंड नॉर के थ्रू XOR गेट बना सकता हूँ, मैं नैंड एंड नॉर के थ्रू जो भी नॉट गेट है उन सारे गेट्स को अपने आप में मैं परफॉर्म करवा सकता हूँ। दैट्स व्हाई इसको यूनिवर्सल गेट बोला। थर्ड कैटेगरी जब अपन बात करते हैं कि जब थर्ड कैटेगरी की बात होती है लॉजिक गेट्स की, तो उसमें एक स्पेशल टाइप्स के और दो गेट्स होते हैं जिनके ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो वो जो है वो मेरे पास में एक है XNOR और XOR। दो टाइप के अपने पास EX NOR NOR और XOR, ये दो टाइप के मेरे पास में लॉजिक गेट और हैं जिनके बारे में मैं डिटेल कर रहा हूँ। और आज मैं चैलेंजिंग फॉर्म में करके दे रहा हूँ। अगर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है अपने पास में किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर से अपने पास में, तो किस तरीके से लॉजिक गेट्स को आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कि मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी लॉजिक गेट है उस लॉजिक गेट का क्या करोगे अपने पास में सिंबल बनाओगे। सिंबल बनाने के बाद उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट के बनने के बाद उसका ट्रूथ टेबल बनेगा। उसके बाद में उसका आईसी, जो भी आईसी रिप्रेजेंटेशन होगा वो सारी चीजें पिक्चर में आएंगी। सो लेट्स मूव टू XOR गेट के बारे में बात करते हैं अपने पास में XOR। सो यहां अगर आप देखें तो स्क्रीन आ गई है मेरे पास में, और बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं XOR गेट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं अपने पास में, XEX मैं बात कर रहा हूं किसका, XOR गेट के बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर है। देखो लॉजिक गेट्स एक बार मैं बता देता हूँ। लॉजिक गेट्स जो थे मेरे पास में, सबसे पहले मेरे पास में थे बेसिक लॉजिक गेट। और बेसिक लॉजिक गेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में 3 टाइप के बेसिक लॉजिक गेट थे। एक था मेरे पास में क्या है, OR गेट, जो आप मेरा प्रीवियस वाले लेक्चर में देख सकते हो, OR गेट। उसके बाद में मेरे पास में था एक AND गेट और एक था मेरे पास में क्या, NOT गेट। ये थे बेसिक गेट्स। उसके बाद में अगर अपन ने बात करी तो उसके बाद में जो गेट बने उनको अपन ने क्या बात करा, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स जो हैं वो कौन से हैं मेरे पास में, एक तो मेरे पास में है नैंड गेट और दूसरा जो है मेरे पास में क्या है, नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट, इनके पीछे आप गेट लिख दीजिएगा ना, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट और नैंड गेट और नॉर गेट। और आज अपन क्या करें, स्पेशल टाइप का अपन गेट करने जा रहे हैं अपने पास में, स्पेशल लॉजिक सर्किट गेट्स हैं। कौन सा बोल रहा हूँ मैं, स्पेशल लॉजिक गेट की जब मैं बात करूँगा तो 2 स्पेशल लॉजिक गेट आएंगे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से ये यूनिवर्सल गेट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और स्पेशल लॉजिक गेट्स के ऊपर अपने पास में क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में। और इंटरव्यू में भी एक्सऑर और नॉर और नैंड एंड नॉर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है। तो जो स्पेशल लॉजिक गेट है वो उसमें सबसे पहला है मेरे पास में क्या है, एक्स और गेट, और दूसरा होगा मेरे पास में क्या, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप के अपने पास में क्या है, टोटल 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स यहाँ पर काम आते हैं। क्लियर है। नाउ अब मैं बात करता हूँ किसकी, एक्स और गेट की बात करूँगा। तो एक्स और गेट, जब ये लॉजिक गेट्स कहाँ से बने अपने पास में, बूलियन एक्सप्रेशन को और इजी फॉर्म के अंदर अगर आपको लेके चलना था तो इन लॉजिक गेट्स के बारे में हमारे को क्या करनी थी, बात करनी थी। तो अब मैं यहाँ पर लॉजिक एक्स और गेट की जब मैं बात करूँगा, सबसे पहले मुझे कोई फंक्शन या एक्सप्रेशन की जरूरत होगी। तो अगर मेरे पास में इनपुट कितने होंगे, एक्स और गेट के अंदर इनपुट कितने होंगे, 2 इनपुट, और आउटपुट जो होगा वो कितना होगा मेरे पास में, 1 आउटपुट होगा। 2 इनपुट और 1 आउटपुट। जब 2 इनपुट की बात करूँ तो एक तो ए होगा इनपुट और एक क्या होगा मेरे पास में, बी इनपुट होगा, और एक क्या होगा मेरे पास में, क्या होगा, वाई इसका आउटपुट होगा। जब मैं एक्सक्लूसिव और एक्सऑर को अपन क्या बोलते हैं, एक्सऑर को बोलते हैं अपने पास में एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं इसको। एक्सऑर को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं। और जब इसका सिंबल की अगर मैं बात करूं तो सिंबल की जब बात होगी तो ऐसे चलेंगे अपने पास में, 2 इनपुट हुआ, एक इनपुट ए हुआ, एक इनपुट मेरे पास में बी हुआ, और इन दोनों का क्या करना है मेरे को, एक्स और करना है। तो पहले मैंने एक और गेट का सिंबल बनाया, फिर मैं यहाँ पर एक और इस तरीके से कर रहा हूँ, और फिर इसको मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, आगे की तरफ इसका आउटपुट लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, ये जो चला अपने पास में आउटपुट, ये जो चला मेरे पास में क्या है, आउटपुट, और आउटपुट क्या है, जेड। ठीक है, ए और बी आउटपुट जेड हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेरे पास में, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स और गेट का फंक्शनली एक्सप्रेशन क्या है, एक्स और गेट का फंक्शनली एक्सप्रेशन क्या है। तो मैं एक बार वापस से मैं एक्स और गेट का सिंबल बना रहा हूँ, इस तरफ ये मेरा ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ए और बी दोनों ऐसे गए अपने पास में, और फिर एक मैंने क्या बनाया, और का सिंबल, और इसको आगे बढ़ाया, तो ये मेरा हुआ वाई जेड, इसका आउटपुट है। तो एक्सप्रेशन या फंक्शन अगर मैं बात करूँ, किसकी, एक्सप्रेशन या फंक्शन की बात करूँगा, तो इसको मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू ए दिस सिंबल प्लस बी। ठीक है, और इसको अगर अपन पूरा बोलें तो z इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको याद कैसे करना है मैं बताऊँ आपको, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले ए बार लिखना है, फिर बी लिखना है। अब दूसरे वाली क्वांटिटी के अंदर जो बार नहीं था उसको बार कर दो, तो बी बार कर दिया, और फिर ये हो गया। तो z इज इक्वल टू क्या हुआ, ए बार बी प्लस ए बी बार हो गया मेरे पास, ए बार बी प्लस ए बी बार की तरह z हो गया। काफ़ी टाइम एक्स और गेट को, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, गेट की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, गेट एग्जाम की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, या इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अपने पास में, एक्स और गेट को और किस नाम से जाना जाता है। तो एक्स और गेट को अपन बोलते हैं इनइक्वलिटी कंपैरेटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी कंपैरेटर, और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं अपने पास में, डिटेक्टर बोलता हूँ। और इसको मैं क्या बोलता हूँ अपने पास में, डिटेक्टर। देखिए थ्योरी के लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। थ्योरी के लिए आपको क्या है, किसी भी बात की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है टेंशन लेने की थ्योरी के अंदर, क्योंकि थ्योरी के अंदर यही लिखना है अपने पास में, 2 टर्मिनल की डिवाइस है, एक आउटपुट आ रहा है, इसका फंक्शन जो है वो अपने पास में z इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार हो रहा है अपने पास में, और इसको इनइक्वलिटी कंपैरेटर भी बोलते हैं अपने पास में, और ये डिटेक्टर सर्किट की तरह भी काम करता है। चैलेंजिंग है ऑल ओवर इंडिया इस टाइप का एक्सऑर
अगर आपको कहीं मिलता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में वो लिंक दें, ताकि हम भी तो देखें कि हमारी टीचिंग से बढ़कर किसकी टीचिंग है अपने पास में। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर नो डाउट ऑल द फैकल्टीज आर वेरी गुड, बट द वे आई एम गिविंग यू अ कंप्लीट सेट, जहां पर आपको थियरी के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, जहां पर आप इंटरव्यू के क्वेश्चन को फुल आउट ऑफ फुल एड्रेस कर सकते हैं, जहां आपका टेक्निकल कंसेप्ट पूरा हो गया। अरे यार, पूरा पढ़ के जाने के बाद में अगर किसी ने बोल दिया कि एक्सप्लेन डिटेक्टर लॉजिक सर्किट, तो क्या करेंगे अपने पास में, क्योंकि आपने साथ ही देखे अपने पास में, दिक्कत हो सकती है अपने पास में। इसलिए प्लीज बी लिसनर चले अपने पास में, और प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर क्लास फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, और टू योर कॉलेज कलीग्स, योर नेबर्स। अरे नेबर्स में कहाँ जरूरत पड़ रही, अरे नेबर्स में क्लास 12 का बच्चा भी अगर लॉजिक गेट सीखकर अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सेकेंड ईयर में आकर एड्रेस करता है, कहाँ परेशानी है। 12th से इंजीनियरिंग करिए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब अपन वापस आते हैं किसके ऊपर, एक्स और गेट का अपन ने इनपुट देख लिया, और अब अपन वापस किसके ऊपर बात करें अपने पास, ट्रूथ टेबल क्या है और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं अपने पास में। क्लियर है, काफी टाइम क्वेश्चन बनता है अपने पास में कि ड्रॉ सर्किट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट, मतलब अगर वो बोलता है अपने पास में क्या कि सर्किट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट, उसके पहले मैं आपको बताऊं एक्सक्लूसिव और गेट के ट्रूथ टेबल क्यों इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए कि इनपुट जो होते हैं अपने पास में, इनपुट में ए और बी दो इनपुट थे अपने पास में, सिंबल में आपने देखा, और आउटपुट जब मैं बात करूं, और मैं किसकी बात करूंगा, आउटपुट जो बात कर रहा हूं, आउटपुट क्या है मेरे पास में, जेड आउटपुट है, आउटपुट मेरे पास जेड आउटपुट है। तो मैं इसके ट्रूथ टेबल में अगर ड्रॉ करें, तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको सिखाया, हर टू इनपुट की ट्रूथ टेबल जो है, टू इनपुट की जो ट्रूथ टेबल जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है मेरे पास में, टू इनपुट की ट्रूथ टेबल जो बिहेव करती है मेरे को किसकी तरह बिहेव करती है, 4 कॉम्बिनेशंस आते हैं उसके अंदर, कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ 4 कॉम्बिनेशंस उसके आते हैं अपने पास में। तो यहाँ चले अपने पास में, तो सबसे पहले 0 0, फिर आता है 0 1, फिर आता है 1 0 और 1 1। कैसे याद करना है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में, और ये आपको 3 को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल। डेसिमल का क्या मतलब हुआ सर, जैसे सपोज 8421 है, क्लियर, तो ये एक बाइनरी कोडेड है, तो यहाँ हम 8421 का नहीं एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप तो यही याद रखिए कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल हो गई अपना। आप एक्सक्लूसिव और मतलब Z जो था, Z आउटपुट क्या था, A बार B प्लस A B बार था अपने पास में। अब क्या करूं, A की जगह मैं 0 रखता हूं, A की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या होगा 1, है ना, A की जगह 0 रखूंगा तो क्या होगा 1, ये जैसे A की जगह 0 रखा, A की जगह 0 रखा तो क्वांटिटी क्या हो गई 1, और B की जगह में हमने 0 रखा तो वो क्वांटिटी क्या है 0 रहेगी, प्लस A की जगह 0 प्लस B की जगह 0 रखा तो क्या हो गया 1, ये तो 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 क्या हुआ 0, तो 0 0 क्या आया मेरे पास में, 0 0 मेरे पास में क्या हो गया 0 आया। सेकंड में अगर बात करके देखता हूँ, सेकंड की बात अगर मैं करके देखता हूँ, तो सेकंड में क्या कर रहा हूँ मैं, A की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ अपने पास 0, और B की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ 1। ट्रूथ टेबल कैसे बनी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो Z A की जगह मैं अगर 0 पुट करूँगा यहाँ पर, तो 0 पुट करूँगा तो A का 0 का बार 1, तो ये 1, और B की जगह क्या हो गया मेरे पास में, B की जगह क्या है 1, तो B की जगह 1 है तो ये हो गया 1, प्लस A की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 0, A की जगह मैंने 0 पुट किया, B की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 1, तो 1 का क्या हो गया इन्वर्स 0, तो ये हो गया 0, तो ये गया 0 और 0। तो यहाँ पर आउटपुट में मेरे पास में Z इज इक्वल टू कितना गया मेरे पास में 1, Z इज इक्वल टू मेरे पास कितना गया 1, तो ये हुआ मेरे पास में Z इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका भी क्या होगा मेरे पास में 1 होगा, और 1 and 1 का क्या हो जाएगा मेरे पास में 0, 1 and 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 and 1 का क्या हो गया 0। यहाँ आप देखो भाई, सेम बिट अगर 0 0 है और सेम बिट अगर 1 1 है,
तो आउटपुट हमेशा उसका क्या होता है, XOR गेट के अंदर 0 आता है। क्या होता है, XOR गेट के अंदर हमेशा 0 आता है आपके पास। क्लियर है? ट्रूथ टेबल में अंदर, ट्रूथ टेबल के अंदर आपको क्लियर हुआ क्या पूरी चीज अच्छे तरीके से? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक्सक्लूसिव OR गेट के अंदर अगर 2 इनपुट गेट है मेरे पास में, और अगर 0 और 0 सेम बिट हो गए, मतलब 0 ही है ना, A भी 0 है, B भी 0, 0 0 0 पे आउटपुट 0 आएगा, और 1 1 पर भी आउटपुट क्या, 1 और 1 दोनों सेम बिट्स हो गए, तो 1 1 पे भी आउटपुट क्या आएगा मेरे पास में, 0 ही आएगा। अब डिफरेंट जो बिट है 0 1 तो 1 आएगा, 1 0 तो भी 1 आएगा अपने पास में। ये एक्सक्लूसिव OR गेट की टेबल आपको याद करके चलना है, एक्सक्लूसिव NOR गेट की टेबल मत याद करना, कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना है, एक्सक्लूसिव OR याद करना और NOR उसका उल्टा कर देना। NOR के केस में क्या करोगे अपने पास में, NOR जब आप उल्टा करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, सेम बिट 0 0 जो है उसका होगा 1, और 1 1 जो है सेम बिट उसका होगा 1। डिफरेंट बिट्स के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास में, 0 हो जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज? बढ़े आगे। सो नेक्स्ट अपन करते हैं क्लियर। तो यहाँ तक आपको ट्रूथ टेबल मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल चल रहा है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्या हमने सिंबल देख लिया, हमने क्या किया, हमने XOR गेट का सिंबल देख लिया, हमने XOR गेट का सिंबल के बाद में हमने XOR गेट का क्या किया, एक्सप्रेशन देख लिया। एक्सप्रेशन देख लिया, क्या था, Z इज इक्वल टू A, ये दिस, और B, Z इक्वल टू A बार B प्लस A B बार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है अपने पास में। अब हम क्या करने जा रहे हैं अपने पास में, सर्किट फॉर एक्सक्लूसिव OR, कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में आया कैसे अपने पास में, उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे लॉजिक गेट के थ्रू मैं इसको बनाता हूँ, ये A बार लाना है और B प्लस आउटपुट में A और B बार लाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एंड गेट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं ना मेरे पास में। तो आप देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, दो एंड गेट यूज कर रहा हूँ। यहाँ गया, ये मैंने एक एंड गेट यूज किया। सिमिलरली मैं नीचे गया, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक एंड गेट यहाँ भी यूज कर लिया अपने पास में। ठीक है, मैं तूने क्या, 2 एंड गेट यूज किया। इस एंड गेट के आगे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉट गेट लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस एंड गेट के आगे क्या कर रहा हूँ, नॉट गेट लगा रहा हूँ। और नॉट गेट मतलब अगर इनपुट में मैंने A दिया तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास में, A बार। इनपुट में अगर मैंने A दिया तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास में, A बार। और यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास में B दे रहा हूँ, यहीं से मैं क्या दे रहा हूँ, B इनपुट दे रहा हूँ अपने पास में। तो B इनपुट दे रहा हूँ, तो अब यहाँ पर ये क्या है, एंड गेट है। इसका मतलब क्या है, एंड गेट के अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट किसका हुआ, A बार डॉट B का प्रोडक्ट, मतलब ये वाली चीज़ आ गई अपने पास। यहाँ तक क्लियर हो गया अपने पास। अब अपन को क्या करना है, आउटपुट में इसको ऐड करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास में एक और गेट लगाएंगे। ऐड करना है तो उसको क्या करेंगे, एक और गेट लगाएंगे अपने पास। सिमिलरली इसमें ऐसे जाके फिर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक जंपर लगा रहा हूँ और इस जंपर के कॉरस्पॉन्डिंग इसको यहाँ इनपुट दे रहा हूँ। तो ये जो इनपुट आया ये क्या हुआ, A आया। और अब B बार चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नॉट गेट लगाऊंगा और यहाँ से क्या करूँगा, एक B इनपुट ले लूँगा, नॉट गेट। और यहाँ से क्या करूँगा, एक मैं B इनपुट ले लूँगा। यहाँ से मैंने क्या किया, अपने पास में एक B इनपुट ले लिया अपने पास में। तो अब ये क्या हुआ, A और यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास में, B बार, A और B बार आ रहा है। तो A और B बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना हो गया मेरे पास में, मल्टीप्लिकेशन में A और B बार। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, A बार डॉट B प्लस AB बार, इसका एक्सप्रेशन है। तो ये क्या बना, सर्किट फॉर एक्सक्लूसिव OR गेट बना अपने पास में। मैं इसको लिख सकता हूँ, फिगर शोज क्या, सर्किट फॉर XOR गेट का क्या हो गया मेरे पास में, सर्किट हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या, सर्किट फॉर XOR गेट हो गया अपने। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या करने जा रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूँ।
So next is your electrical इक्विवेलेंट सर्किट बात कर रहे हैं। किसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं? एक्स और गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब पहले मुझे एक बल्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बल्ब लगाऊंगा। बल्ब बोलो या इसको क्या बोलते हैं अपने पास में, लैम्प बोल दें या आउटपुट बोल दें, या इसको मैं आउटपुट बोल देता हूँ अपने पास में। और ये आउटपुट क्या होगा मेरे पास में? Z, और एक्सक्लूसिव और के थ्रू ये काम करेगा अपने पास में। सो यहाँ गए, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर क्या एक स्विच लगेगा। ये स्विच क्या होगा? एक जाएगा किसके ऊपर? 1 के ऊपर, और एक जाएगा मेरे पास में किसके ऊपर? डॉटेड नेक्स्ट केस के अंदर 0 के ऊपर। एक जाएगा 1 के ऊपर तो एक जाएगा 0 के ऊपर। इसको मैं नाम देता हूँ क्या? A, इसको नाम A दे देता हूँ। और इसी जीरो को मैं नीचे लेके जाता हूँ। यहाँ गया अपने पास में, और यहाँ जाने के बाद में ये क्या हुआ? ये 0 आया, ये 0 आया। यहाँ से ये क्या चल रहा है मेरे पास में? ऊपर जैसे A आया वैसे ही मैं B जाऊँगा, तो ये गया अपने पास में, ये गया। और डॉटेड फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास में? डॉटेड फॉर्म के अंदर ये B, और ये क्या आया? 1, ये 1 आया। और इनको दोनों 1 को मैं क्या करता हूँ? आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों 1 को मैं क्या कर रहा हूँ? अपने पास में आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ अपने पास में। क्लियर है? और इसको चलाने के लिए मुझे क्या करने पड़ेगा? एक बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसे गया, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? अपने पास में बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस प्लस एंड माइनस। क्लियर है? तो ये जो है वो इलेक्ट्रिकल एनालॉग एक्सक्लूसिव और गेट का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया अपने पास में। इलेक्ट्रिकल एनालॉग एक्सक्लूसिव और गेट का क्या हो गया अपने पास में? इनपुट हो गया। अब आप बात करो सर कि भाई सर डिजिटल आईसी कौन सी है इसकी? डिजिटल आईसी कौन सी है अपने पास में? तो डिजिटल आईसी जो है वो क्या है मेरे पास में? 7486 जो है वो उसकी डिजिटल आईसी, इसकी एक्सक्लूसिव और गेट की तो डिजिटल आईसी वो क्या है? 7481 है अपने पास में। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? आई थॉट दैट यू हैव clear all the concept related to क्या exclusive OR gate के बारे में। So if you have any doubt please mention in a comment section, or if you have from any corner of India, I have mentioned my WhatsApp number on my thumbnail of YouTube, that you can put a WhatsApp that sir I am from that state and I have such problem in that subject, so I will give you a full touch for you। मैं आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन है जैसे भी है उस तरीके से मैं आपको टीच कर और आपके मार्क्स जो हैं उनको बिल्कुल भी सफ़र होने नहीं दूंगा। मतलब इतना गारंटी कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो ट्रस्ट मी कि आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ग्रैब करेंगे ही। सो अभी हमने एक्सक्लूसिव और गेट कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखोगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बने रहें, जुड़े रहे हैं डॉक्टर नितिन के साथ में, और फेयरलेस फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आइए अपने पास। क्लियर है? थैंक यू।